हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि हम पिछली वीडियो में कंटिन्यूअस का मतलब समझ रहे हैं, सीधे हम रूल पर आएंगे। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर B1 ING एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेंगे एक, राम बाजार जा रहा था। क्या डिफरेंस है आप देख सकते हैं। द ओनली डिफरेंस इज अबाउट हेल्पिंग वर्ब। वहां राम बाजार जा रहा है, इसमें राम बाजार जा रहा था। केवल है और था का डिफरेंस आया, बाकी सारे रूल है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आसान ट्रांसलेशन है ये, तो हम इसे करेंगे ट्रांसलेट। तो राम वाज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, राम सब्जेक्ट था, जा रहा वर्ब और बाजार ऑब्जेक्ट सेम है। तो पहले राम को लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिया, देन V1 और ऑब्जेक्ट। इसी को जब नेगेटिव में हम चेंज करेंगे तो रूल कुछ ऐसा होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। सब्जेक्ट वाज वेयर B1, सॉरी नेगेटिव है, नॉट प्लस V1 प्लस ING एंड फाइनली द ऑब्जेक्ट कम्स। उसी एग्जाम्पल को ट्रांसलेट करें, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी आपको, बहुत आसान है। राम बाजार नहीं जा रहा था। तो राम को पहले लाएंगे, राम वाज नॉट गोइंग टू मार्केट। पहले राम सब्जेक्ट, फिर जा रहा वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट हो गया बाजार। कोई दिक्कत तो नहीं आई इसमें, है ना। इजी, सबसे आसान टाइप्स हैं कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट के हों, पास्ट के हों, इवन फ्यूचर में भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसी को जब इंटरोगेटिव हमें चेंज करेंगे तो वाज और वर्ब को पहले यूज कर लेंगे, देन वी नीड टू यूज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। नाउ द एग्जाम्पल, क्या राम बाजार जा रहा था। तो क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन पहले है तो इसकी जगह पर वाज या वर्ब ये हम लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जा रहा वर्ब है, था हेल्पिंग वर्ब है और बाजार ऑब्जेक्ट है। हमेशा ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगनी है और कंटिन्यूअस में वही हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के पहले आ जानी है, वाज। राम, ध्यान दें, जो था है यही पहले आ जाएगा। यहाँ थे होता तो क्या लगाते, वेयर। तो नाउ वाज राम गोइंग टू मार्केट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और अगर क्वेश्चन बीच में है तो हमेशा की तरह आपको पता ही है, इंडेफिनिट में यही रूल कराया। यदि क्वेश्चन वाक्य के मध्य में है तो क्या करेंगे, वो क्वेश्चन पहले आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, देन सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर एग्जाम्पल है, राम बाजार क्यों जा रहा था। तो क्यों पहले आ जाएगा, वाई वाज राम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो वाई आ गया केवल पहले, बाकी सारा सेम रहा। गॉट इट, कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको, नहीं आनी चाहिए। अब हम कंप्लीट करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। यहीं पर फ्यूचर भी कंप्लीट करा दे रहे हैं, तो हम कंटिन्यूअस फिनिश कर लेंगे।
फ्यूचर कंटिन्यूअस। अंत में क्या होगा इसमें? रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, फ्यूचर कंटिन्यूअस रहा होगा। केवल है, था और होगा। इट इज अबाउट हेल्पिंग वर्ब। तो एग्जाम इसका पहले हम रूल लिख लें। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब इसमें आता है विल और शैल। बिकॉज ये कंटिन्यूअस है तो इसमें विल और शैल के साथ बी लगाते हैं। देन V1 प्लस ING एंड फाइनली कम्स द ऑब्जेक्ट। फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आएगा। एक नोट जरूर लिख लें यहां पर। I और V के साथ शैल का यूज करेंगे, जैसे हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में किया था और हमेशा सारे टेंसेस में करेंगे। और शेष के साथ जितने बाकी हैं हम विल का ही यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल है राम बाजार जा रहा होगा। राम सब्जेक्ट है, जा रहा वर्ब है, होगा हेल्पिंग वर्ब है, बाजार ऑब्जेक्ट है। तो ये हो जाएगा राम के साथ विल बी गोइंग टू मार्केट। ठीक है, राम विल बी गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा होगा। इसी को अगर हम नेगेटिव में ट्रांसलेट करना होगा तो सब्जेक्ट विल और शैल के बीच के बाद में हम नॉट का यूज करेंगे, देन बी का यूज करेंगे प्लस V1 ING एंड फाइनली कम्स द ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से। बहुत आसान है ये। तो इसका एग्जाम्पल राम बाजार नहीं जा रहा होगा। So how we can translate it? Ram subject, verb, object, helping verb. तो Ram will not be going to market। हो गया? राम will not be going to market। हमेशा ध्यान रखेंगे जब जब हेल्पिंग वर्ब दो में होगी तो नॉट हमेशा बीच में आएगा, चाहे वो हैज़ बीन हैव बीन हो, फ्यूचर में हम करेंगे, और चाहे विल और शैल हो। ठीक है, अब हम इसे करेंगे इंटरोगेटिव। पहले की तरह विल और शैल यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले पहुंच गई, बाकी रूल सेम है। भी ध्यान यहां रखना है, यहां भी जब हेल्पिंग वर्ब जोड़े में होती हैं, हैज़ बीन हैव बीन विल बी शैल बी, ठीक है, तो हमेशा सब्जेक्ट को इंटरोगेटिव में बीच में रखते हैं दोनों को, बी के बाद में नहीं, बी के बाद में वर्ब आएगी। तो विल शैल सब्जेक्ट, देन V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल को लें यहां, क्या राम बाजार जा रहा होगा? सो विल राम बी गोइंग टू मार्केट? क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अगर यही क्वेश्चन बीच में होता राम बाजार क्यों जा रहा होगा तो विल से ठीक पहले वाई लगा देते, कहाँ जा रहा होगा तो वेयर लगा देते, कब जा रहा होगा तो वैन लगा देते। ठीक है, आई थिंक कंटिन्यूअस टेंस को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। एक और बात आपसे कहना है, फर्स्ट ईयर में NCERT के बुक्स आ गई हैं जो बाकी CBSE बोर्ड्स में चल रही हैं। तो जो भी बच्चे हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हमारे कॉलेज के हों, चाहे किसी भी और कॉलेज के हों, वी आर गोइंग टू रीड द स्टडी द सेम बुक्स ऑफ NCERT of either college
ओके, आइदर यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड। तो बहुत जल्दी विद इन 2, 3, 4 days और in the next week, in the end of the next week, we will start the explanation of the books of NCERT of first year class. Got it? और 12th में भी जो लेसन हैं उनके एक्सप्लेनेशन हम कराएंगे। इसके साथ ही साथ जो बच्चे 10th के हैं या 9th के हैं वो ग्रामर हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से समझें, देखें, और उन बच्चों के लिए भी आगे चलकर लेसन्स के क्वेश्चंस, उनके एक्सप्लेनेशंस, सेंट्रल आइडियाज़, ये सब कराए जाएंगे बहुत जल्दी। आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तुरंत सब्सक्राइब करिए। जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपको पता चल जाएगा। और अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, आपके लाइक्स हमें मोटिवेट करते हैं और हमारा मोरल जो है वो हाई कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।